सबके घर अलग अलग होते हैं। सबका ऑर्गेनाइजेशन का तरीका अलग अलग होता है। किसी को अपने घर में कम सामान रखना पसंद होता है तो किसी को अपना घर भरा भरा सा अच्छा लगता है। अगर मेरी बात कहें तो मुझे घर में ब्राइट कलर पसंद है और मुझे मेरा घर थोड़ा भरा भरा सा ही अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम घर में रखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं सामान उतना ही लेती हूँ जिनकी देखभाल मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उनको मेंटेन करके रख सकती हूँ। इसीलिए घर के क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के वक्त हमें छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। आज कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हेल्पफुल होंगे अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के साथ साथ हमें खुद पर भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खुद की। हमें जब भी नया नेल पेंट लगाना होता है तो हम अपने पुराने नेल पेंट को रिमूव करते हैं। इसलिए रिमूवर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ले जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, जो आपके हाथों को सॉफ्ट रखे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, नेल पेंट रिमूव करने के बाद उंगलियों में थोड़ा रूखापन आ जाता है। इसलिए जब भी नेल पेंट रिमूव करें उसके बाद थोड़ा सा नारियल तेल लेकर उंगलियों पर लगाएं और हल्का सा मसाज कर ले। उसी तरह हाथों में भी नारियल तेल लगा ले। इससे आपकी उंगलियां सॉफ्ट होगी और नेल भी चमकने लगेंगे। रात में आप ये काम कर लेगी तो दूसरे दिन आप नया नेल पेंट लगा सकती है। आजकल हर घर में इस तरह के कांच के कंटेनर यूज होते हैं जिसमें खाना सेफ रहता है। उसके कंटेनर तो आसानी से साफ होते हैं, लेकिन उसकी लीड की क्लीनिंग की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। हम जब इस तरह के कंटेनर में खाना रखते हैं तो लीड के अंदर जो रबर लगी रहती है उसमें खाना लग जाता है। अगर हम इन रबर की क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर पकड़कर फंगस लग सकती है, उसमें काले स्पॉट पड़ने लगते हैं। इसलिए इन रबर को हमें वक्त वक्त पर क्लीन करना होता है। इन रबर को हम एक पॉट में ले लेंगे और उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा विनेगर डाल देना है और ब्रश से अच्छे से घिस लेना है। 5 मिनट अब इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल देंगे और 10 मिनट के लिए अब इसे हम पानी में ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम रबर को निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है तो एक बार आप सोप और स्क्रबर से घिसकर इसे साफ कर सकती है। हफ्ते में एक बार हमें रबर की इस तरह से क्लीनिंग करनी चाहिए। इससे रबर हमेशा क्लीन रहेगी और हमारा खाना भी सेफ रहेगा। अब स्कूल शुरू हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और पढ़ाई लिखाई करते वक्त अक्सर बच्चे अपने कपड़ों पर इंक लगा लेते हैं। फिर इस इंक को निकालने के लिए मम्मा लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो मैं रुमाल पर ही आपको इंक लगाकर दिखा रही हूँ। तो चलिए अब इंक के दाग निकालना आसान कर देते हैं। इसके लिए हमें लेना है डेटॉल। डेटॉल को हम इंक के ऊपर डाल देंगे और हाथों से ही थोड़ा सा रब कर लेंगे। आप देख रहे हैं इंक निकलने लगी है। पानी से मैं वॉश करके दिखा देती हूँ। देखिए इंक पूरी तरह से निकल गई है। मैंने यहाँ पर सोप भी नहीं लगाई है, फिर भी दाग अच्छे से क्लीन हो गया है। बहुत ही इजीली डेटॉल से इंक का दाग निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।